तेनालीरामा की कहानी, उबासी की सज़ा। एक दिन तेनालीरामा को रानी तिरुमलम्बा ने संदेश भिजवाया कि वह बड़ी मुश्किल में है और उनसे मिलना चाहती है। रानी का संदेश पाकर तेनालीरामा तुरंत रानी से मिलने पहुंच गए। तेनालीरामा ने कहा, रानी जी, आपने इस सेवक को कैसे याद किया? इस पर रानी तिरुमलम्बा ने कहा, तेनालीरामा जी, हम एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। तेनालीरामा ने कहा, आप किसी भी तरह की चिंता बिल्कुल ना करें और मुझे बताइए कि आखिर क्या बात है। तेनालीरामा की बातें सुनकर रानी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, दरअसल महाराज हमसे बहुत नाराज़ है। तेनालीरामा ने कहा, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? रानी ने बताया, एक दिन महाराज हमें एक नाटक पढ़कर सुना रहे थे और तभी अचानक हमें उबासी आ गई। बस इसी बात से नाराज़ होकर महाराज चले गए। रानी ने तेनालीरामा से कहा, तब से कई दिन बीत गए लेकिन महाराज मेरे पास नहीं आए हैं। मैंने गलती न होते हुए भी महाराज से माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन महाराज पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब तुम ही मेरी इस समस्या का समाधान बता सकते हो तेनालीरामा। तेनालीरामा ने रानी से कहा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें महारानी, आपकी समस्या दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। महारानी को समझा बुझाकर तेनालीरामा दरबार जा पहुँचे। महाराज कृष्णदेवराय राज्य के चावल की खेती को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे। महाराज मंत्रियों से कह रहे थे, हमारे लिए राज्य में चावल की उपज बढ़ाना आवश्यक है। हमने बहुत प्रयास किया, हमारी कोशिशों से स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तभी अचानक तेनालीरामा ने चावल के बीजों में से एक एक बीज उठाकर कहा, महाराज, अगर इस किस्म का बीज बोया जाए तो इस साल उपज कई गुना बढ़ सकती है। महाराज ने पूछा, क्या ये बीज इसी खाद के ज़रिए उपजाया जा सकता है? इस पर तेनालीरामा ने कहा, हाँ महाराज, इस बीज को बोने के लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु महाराज ने पूछा, परंतु क्या तेनालीरामा? तेनालीरामा ने जवाब दिया, शर्त यह है कि इस बीज को बोने, सींचने और काटने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसने जीवन में कभी उबासी ना आई हो और न ही कभी उसे उबासी आए। यह बात सुनकर महाराज ने भड़कते हुए कहा, तेनालीरामा, तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज ने बिगड़ते हुए कहा, क्या संसार में ऐसा कोई होगा जिसे कभी उबासी ना आई हो? तेनालीरामा ने कहा, ओहो, मुझे माफ़ करें महाराज, मुझे नहीं पता था कि उबासी सबको आती है। मैं ही नहीं, महारानी जी भी यही समझती है। उबासी आना बहुत बड़ा अपराध है। मैं अभी जाकर महारानी जी को भी यह बात बताता हूँ। तेनालीरामा की बात सुनकर पूरी बात महाराज की समझ में आ गई। वे समझ गए कि तेनालीरामा ने यह बात उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए कही थी। उन्होंने कहा, मैं खुद जाकर यह बात महारानी को बता दूंगा। इसके बाद महाराज तुरंत महल जाकर रानी से मिले और उनके साथ सभी शिकायतों को दूर कर दिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को बिना गलती के सज़ा नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, तेनालीरामा की ये मज़ेदार कहानी उबासी की सज़ा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।